छोड़ दो साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या लूट मचा रखी है? इस गरीब आदमी की गाड़ी के कागज पूरे हैं, फिर किस बात के पैसे ले रहे हो? ये फौजी, तुझे किसने बुलाया है यहाँ? अपनी फटफटी चालू कर और यहाँ से निकल। बीच में नेतागिरी ना कर। ले, 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 ले। अबे क्या घूर रहा है बे? मारेगा मुझे? मार! निकाल अपना AK-47, चला गोली। हिम्मत है तो चला। बेटा, तूने मेरे लिए इन पुलिस वालों से मार खाई। तू भगवान है बेटा। आर्मी सच में इस देश की शान है। धन्यवाद बेटा। देश की आर्मी देश के लिए सरहद पर गोलियां खा लेती है, ये थप्पड़ क्या चीज है? आप जाइए काका। He is getting away, we are... साहब, आपने उस फौजी के ऊपर हाथ उठा दिया, कहीं कोई बवाल ना खड़ा हो जाए। धमकी देके गया है। मुझे डर लग रहा है साहब। अरे चुप कर हरामखोर। ऐसे कितने देखे हैं मैंने। फौजी फौजी क्या उखाड़ लेगा मेरा? तो तू FIR लिखवाने आया था साले मेरे खिलाफ? पकड़ो इसे। शिकार खुद चल के शिकारी के पास आया है। मार डाला रे, हड्डियां टूट गई साहब, बचाओ। ये फौजी नहीं, गुंडा है। तुम ये गलत कर रहे हो इंस्पेक्टर। अगर तुमने झूठी FIR लिखी तो बात मेरी यूनिट तक जाएगी। अगर कर्नल साहब को ये पता चला तो तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। देखो रे फौजी कैसी गिड़गिड़ा रहा है। FIR लिखो, साले की सारी हीरोगिरी आज निकालूंगा इसका। बाहर निकालो, धक्के मार के इसे यहाँ से निकालो। सर, कल मुझे एक इंस्पेक्टर ने रोड पे थप्पड़ मारा और जब मैं FIR लिखवाने थाने गया तो उल्टा मेरे ऊपर ही FIR लिख दी उस इंस्पेक्टर ने। क्या कहा? एक पुलिस वाले ने मेरे फौजी पे हाथ उठाया और झूठी FIR ठोक दी। उस इंस्पेक्टर की इतनी औकात। विक्रम, तुम वहीं रुको थाने के पास। मैं अपनी यूनिट को लेके अगले 2 घंटे में पहुंच रहा हूं। उस इंस्पेक्टर को शायद नहीं पता कि उसने किससे ललकारा है। कर्नल साहब, जय हिंद। आप यहां इतनी फौज के साथ। SP साहब, आपका कुत्ता पागल हो गया है और मुझे पागल कुत्तों का इलाज करना बहुत अच्छे से आता है। कर्नल सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर इंस्पेक्टर गजराज सिंह ने ऐसा किया है तो आप क्यों? मैं खुद उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। चलिए, मैं खुद आपके साथ रामपुर थाने चलता हूं। तिवारी, ये थाने के बाहर कैसा शोर शराबा है? जाकर देख तो। सर, SP सर, जय हिंद सर। तुमने सरेआम हाईवे पर फौजी विक्रम को थप्पड़ मारा और फर्जी FIR ठोककर थाने से धक्के मारकर भगा दिया। गजराज सिंह, तेरे वजह से आज मुझे कर्नल साहब के सामने सर झुकाना पड़ा। तू इस वर्दी के लायक नहीं है। अब समझ में आया किससे पंगा लिया है तूने, गद्दार कहीं का। तूने पूरे प्रशासन को कलंकित किया है, एक देश के फौजी को फंसाने की कोशिश की है। मुझे माफ कर दीजिए मेजर साहब, मैं अंधा हो गया था। मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूं। तुम जैसे लोग इस देश को अंदर से खोखला कर रहे हो। उस दिन तुम उस गरीब किसान के आंसुओं पर हंस रहे थे। कर्नल साहब, ये देखिए, गाड़ी के अंदर इतने सारे पैसों के बंडल मिले हैं। मैं जानता था सच्चाई यहीं कहीं छुपी है। अब कोई नहीं जचेगा, कोई नहीं जचेगा। सर, ये तो नोटों का पहाड़ है। गाड़ी के अंदर रुपए भरे पड़े हैं। ये सारे पैसे गरीब लोगों के हैं। इस इंस्पेक्टर ने ना जाने कितने मासूमों को लूटा है। अबे बुड्ढे, तेरा दिमाग खराब है क्या बे? मैंने कहा 10,000 निकाल, मतलब निकाल। मालिक रहम करो, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास 10,000 कहाँ से आएंगे? गाड़ी में 500 रुपए हैं, वो ले लो साहब और जाने दो। अबे बुड्ढे, तू मुझसे जबान लड़ाएगा एक सीनियर ऑफिसर से? जल्दी पैसे दे और निकल यहाँ से, नहीं तेरी गाड़ी यहीं सड़ेगी, समझा तू? साहब, मेरे पास 500 रुपए हैं, ले लो और जाने दो, नहीं तो मेरी सब्जियां मंडी पहुंचने से पहले ही सड़ जाएंगी। छोड़ दीजिए, मैं गरीब किसान हूँ, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? जाने दो साहब। अबे हरामखोर, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या बे मैं क्या बोल रहा हूँ?
जल्दी से पैसे निकाल, नहीं तो थाने चल। छोड़ दो साहब। अरे इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए, मत मारिए काका को। अरे इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए, मत मारिए काका को, वो बीमार हैं, उनकी तबीयत सही नहीं है, भगवान के लिए रुक जाइए। अबे बुढ़े, 500 की भीख दे रहा है तू? जल्दी से 10,000 निकाल, नहीं तो अभी गाड़ी सीज होगा, समझा? अभी तेरा 50,000 का चालान करूंगा और गाड़ी भी जब्त कर दूंगा, फिर कोर्ट और अदालत के चक्कर काटना जिंदगी भर। साहब भगवान के लिए जाने दीजिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। अरे बुढ़े भगवान दे, इस चिलचिलाती धूप में तेरा भगवान मैं ही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी गाड़ी के कागज सब पूरे हैं, गाड़ी में ज्यादा माल भी नहीं है, जाने दीजिए साहब, लेट हो रहा है। आज माँ के हाथ से खाना खाऊंगा। क्या बात है काका, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है ना बरन? फौजी भैया हमको बचा लो। ये इंस्पेक्टर साहब मेरी गाड़ी नहीं जाने दे रहे, 10,000 मांग रहे हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है फौजी साहब। ये फौजी, तुझे किसने बुलाया है यहाँ? अपनी फटफटी चालू कर और यहाँ से निकल, बीच में नेतागिरी ना कर। फौजी, ये पुलिस का मामला है, निकल यहाँ से, नहीं तो ऐसा केस लगाऊंगा, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेगा। जय हिंद इंस्पेक्टर। मैं तो जा ही रहा था, लेकिन इन काका को रोते देखा तो रुक गया। बताइए क्या बात है? अबे फौजी, जय हिंद अपने सरहद पे करना। चल यहाँ से 9, 2, 11 हो जा, जल्दी। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या लूट मचा रखी है? इस गरीब आदमी की गाड़ी के कागज पूरे हैं, फिर किस बात के पैसे ले रहे हो? तू मुझे समझाएगा अब किस बात के पैसे लेना है? इसकी गाड़ी ओवरलोड है, कहीं रोड पे हादसा हो गया तब। इंस्पेक्टर साहब, मैंने खुद देखा है, टायर भी सही है और ओवरलोड भी नहीं है, और गाड़ी के कागज परमिट सब मौजूद हैं। फिर किस बात के पैसे चाहिए आपको? तिवारी, देख रहे हो, अब मुझे एक फौजी कानून का पाठ पढ़ा रहा है। सुन बे ये फौजी, ज्यादा हीरो मत बन। नहीं सुन बे फौजी, अगर ज्यादा हीरो बना तो सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में अभी गिरफ्तार करके जेल में डाल दूंगा। निकल यहाँ से, पुलिस को अपना काम करने दे। इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी एक वर्दी पहने हैं, मैं भी वर्दी पहना हूँ, लेकिन देश की रक्षा के लिए। इंस्पेक्टर, ये वर्दी सरकार ने आपको जनता की रक्षा के लिए दी है, इसे लूट का जरिया मत बनाइए। इस गरीब को छोड़ दीजिए अभी। अबे साले, तू मुझे अब बताएगा मेरी वर्दी का काम क्या है? 2 कौड़ी के सिपाही, तुझे नहीं पता मैं एक सीनियर ऑफिसर हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस देश का रक्षक हूँ। मेरे सामने अगर कोई देश की जनता को ऐसे दिन दहाड़े लूटे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। काका, आप चलिए यहाँ से, देखता हूँ कौन रोकता है। गाड़ी स्टार्ट कीजिए। इंस्पेक्टर, अगर दम हो तो रोक के दिखा। ले, 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 ले। You think you can challenge the police here? I will not tolerate this insolence. अगर मैं इस रोड पे इस भेड़िए को मारूं, तो इसमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? मेरी भारतीय सेना की वर्दी गुंडागर्दी के लिए नहीं है, मैं इस रोड पे तमाशा नहीं कर सकता। लेकिन गजराज, तूने एक फौजी पे हाथ उठाया है, तेरा हिसाब होगा। हिसाब तू मेरा हिसाब करेगा? सिपाहियों, पकड़ो इस हीरो को और ले चलो थाने। आज इसकी फौजीरी की अकड़ वहीं निकालूंगा। अबे क्या घूर रहा है बे? मारेगा मुझे? मार! निकाल अपना AK-47, चला गोली। हिम्मत है तो चला। इंस्पेक्टर गजराज सिंह, अगर मेरे शरीर पर यह आर्मी की वर्दी नहीं होती, तो अब तक तेरा हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दिया रहता। मैं इस वर्दी का सम्मान कर रहा हूँ। तूने ये थप्पड़ मुझे नहीं, इंडियन आर्मी को मारा है, इस वर्दी को मारा है। मैं ये थप्पड़ भूलूंगा नहीं गजराज सिंह, याद रखना। काका, आप गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाइए। इस इंस्पेक्टर की इतनी औकात नहीं कि आपको रोक दे। बेटा,
तूने मेरे लिए इन पुलिस वालों से मार खाई। तू भगवान है बेटा। आर्मी सच में इस देश की शान है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद बेटा। काका, देश की आर्मी देश के लिए सरहद पर गोलियां खा लेती है, ये थप्पड़ क्या चीज है? आप जाइए काका। आऊंगा जल्दी इंस्पेक्टर। अरे साहब, ये फौजी तो बहुत खतरनाक था। साहब, आपने उस फौजी के ऊपर हाथ उठा दिया, कहीं कोई बवाल ना खड़ा हो जाए, धमकी देके गया है। मुझे डर लग रहा है साहब। अरे चुप कर हरामखोर। ऐसे कितने देखे हैं मैंने। फौजी फौजी क्या उखाड़ लेगा मेरा। चलो गाड़ी घुमाओ, थाने चलो। आज का मूड खराब कर दिया उस फौजी ने, कमाई ही नहीं हुआ आज। चलो निकलो। घर आए मेरे लाल, तुझे शुभ आशीर्वाद। मेरा शेर बेटा कितने साल बाद आया है। जुग जुग जिए मेरा शेर बेटा। अरे बेटा, ये गाल पर कैसी चोट है? क्या हुआ था तुझे? बता, कैसे लगा ये? कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट लग गई थी सरहद पर, नहाते समय गिर गया था। खड़े खड़े बातें करोगी माँ? छोड़ो, अब यहीं खड़े खड़े बातें करोगी माँ, या कुछ खिलाओगी भी? भूख लगी है। माँ, ये चोट गिरने से नहीं, उस इंस्पेक्टर के थप्पड़ का है। मैंने रोड पर इस वर्दी की मर्यादा रखी, लेकिन अब शुरू होगा आर्मी का ऑपरेशन। गजराज सिंह, तू वर्दी पहनने लायक नहीं। तिवारी, देखा तूने आज मैंने उस फौजी की कैसी हवा निकाल दी। वो फौजी तो एकदम डर गया था। उसे क्या पता था कि ये इलाका मेरा है, यहाँ मेरा राज चलता है, यहाँ अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। अरे साहब, आप तो शेर हैं, शेर। आपके आगे कोई टिक पाया है आज तक? लेकिन साहब, वो फौजी दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था, कहीं कोई मुसीबत ना पैदा कर दे। अरे तेरी मुसीबत, मैं तो खुद दूसरों को मुसीबत में डाल देता हूं। अगर उस फौजी ने कुछ होशियारी की ना, तो ऐसा फर्जी केस ठोकूंगा कि जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेगा। लेकिन साहब, वो फौजी कल एकदम शांत दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी हो। अरे वो मुझसे डर गया था, इसलिए मार खाने के बाद चुप खड़ा था। कल अगर गलती से भी मेरे रास्ते में आया ना, तो उस पे ड्यूटी पे तैनात पुलिस वालों पे हमला करने का ऐसा फर्जी केस ठोकूंगा कि जिंदगी भर संभल नहीं पाएगा। अरे माँ, वाह, क्या स्वाद है, ऐसा खाना खाए सालों हो गया। माँ तेरे हाथ में जादू है। बेटा, आज भर पेट खाना खाना और खूब अच्छे से पूरी नींद लेना, क्योंकि यहाँ उठाने के लिए कर्नल साहब नहीं है। हाँ माँ। सोना तो है, लेकिन कल मुझे थाने जाना है, एक घमंडी इंस्पेक्टर को उसकी औकात दिखाने। सर, मुझे एफआईआर लिखवानी है एक इंस्पेक्टर के खिलाफ। देखिए, बड़े साहब अभी बाहर गए हैं गश्त पर, आप बाहर इंतजार कीजिए। सर, कल सड़क पे एक इंस्पेक्टर ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था। मुझे अपनी शिकायत दर्ज करवानी है, कृपया मेरी शिकायत लिखिए। देखिए, बात को समझिए, बड़े साहब बाहर गए हैं, आप बाहर इंतजार कीजिए, उनके आते ही आपकी शिकायत लिख ली जाएगी। अरे अरे, देखो तो थाने में कौन है। अरे अरे, देखो देखो तो कौन आया है। फौजी साहब आए हैं, जो कल हाईवे पे थप्पड़ खाया था, लगता है आज फिर से खाने आया है। अरे, ये तो उसी इंस्पेक्टर का थाना है, यहाँ आना बेकार है। ये अपना एफआईआर थोड़ी लिखेगा, मुझे डीएम के पास जाना चाहिए। अच्छा, तो तू एफआईआर लिखवाने आया था साले मेरे खिलाफ? पकड़ो इसे।
शिकार खुद चल के शिकारी के पास आया है। देखो इंस्पेक्टर, मैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने ही आया था, लेकिन अब मुझे नहीं लिखवाना। मेरे आगे से हटो और मुझे जाने दो यहाँ से। तमीज से बात करो। कहाँ जाएगा बे फौजी? कहाँ जाना है तुझे? अंदर क्या शिकायत लिखवा रहा था मेरी? कल रोड पे बड़ा देशभक्त बन रहा था, आज मेरे ठिकाने पे खुद चल के आ गया है। इंस्पेक्टर, कल तूने जो किया उससे ये मत समझना कि मैं डर गया हूँ। मैंने कहा ना, मुझे जाने दो, मुझसे इज्जत से पेश आओ इंस्पेक्टर। अबे फौजी, तू मुझे मेरे ही थाने में घुसकर इज्जत सिखाएगा? पकड़ो साले को, अंदर डालो इसे तुरंत। अरे मार डाला रे, हड्डियां टूट गई साहब, बचाओ। ये फौजी नहीं, गुंडा है, गुंडा है। तिवारी, अब आएगा असली मजा। लिखो रिपोर्टें। ड्यूटी पर तैनात पुलिस के ऊपर हमला, थाने के अंदर मारपीट। तुम ये गलत कर रहे हो इंस्पेक्टर। अगर तुमने झूठी एफआईआर लिखी तो बात मेरी यूनिट तक जाएगी। अगर कर्नल साहब को ये पता चला तो तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी, तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। देखो इंस्पेक्टर, मैं जो शिकायत करने वाला था अब नहीं करूंगा। बात यहीं खत्म करो। देखो रे फौजी कैसी गिड़गिड़ा रहा है। एफआईआर लिखो, साले की सारी हीरोगिरी आज निकालूंगा इसका। बाहर निकालो, धक्के मार के इसे यहां से निकालो। जय हिंद कर्नल साहब, मुझे आपकी और यूनिट की मदद चाहिए सर। सर, कल मुझे एक इंस्पेक्टर ने रोड पे थप्पड़ मारा और जब मैं एफआईआर लिखवाने थाने गया तो उल्टा मेरे ऊपर ही एफआईआर लिख दी उस इंस्पेक्टर ने। सर, और तो और मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और मुझे धक्के मार के थाने से बाहर करा दिया। क्या कहा? एक पुलिस वाले ने मेरे फौजी पे हाथ उठाया और झूठी एफआईआर ठोक दी। उस इंस्पेक्टर की इतनी औकात। विक्रम, तुम वहीं रुको थाने के पास। मैं अपनी यूनिट को लेके अगले 2 घंटे में पहुंच रहा हूं। उस इंस्पेक्टर को शायद नहीं पता कि उसने किससे ललकारा है। जल्दी चलो, फास्ट। सब ट्रक में बैठो, थाना पहुंचना है तुरंत। Men, let's go! Forward! कर्नल साहब, जय हिंद। आप यहां इतनी फौज के साथ, तुम्हारी वजह से देश का सिर झुक गया है। यह केस तुम्हारे बस का नहीं है। कर्नल साहब, आप हद पार कर रहे हैं। अपनी सेना को पीछे लीजिए। एसपी साहब, आपका कुत्ता पागल हो गया है और मुझे पागल कुत्तों का इलाज करना बहुत अच्छे से आता है। कर्नल सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी यूनिट का जांबाज ऑफिसर कैप्टन विक्रम को कल आपके रामपुर थाने के इंस्पेक्टर ने सरेआम हाईवे पे थप्पड़ मारा। और तो और, जब वो शिकायत लिखवाने थाने गया तो उल्टा उसके ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज करके धक्के मारकर भगा दिया। एसपी साहब, एक फौजी को थप्पड़ मारना मतलब पूरी भारतीय सेना को थप्पड़ मारने के बराबर है। या तो आप उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कीजिए, नहीं तो मैं उस इंस्पेक्टर को घसीटते हुए कोर्ट मार्शल के लिए ले जाऊंगा। भारतीय सेना को ललकारा है। कृपया करके आप शांत हो जाइए। देखिए, मुझे इस घटना की कोई जानकारी नहीं है अभी तक। अगर इंस्पेक्टर गजराज सिंह ने ऐसा किया है तो आप क्यों? मैं खुद उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। चलिए, मैं खुद आपके साथ रामपुर थाने चलता हूं। तिवारी, ये थाने के बाहर कैसा शोर शराबा है? जाकर देख तो किसकी गाड़ी आई है।
सर, एसपी सर, जय हिंद सर। सर, एसपी सर, जय हिंद सर। इंस्पेक्टर गजराज सिंह, क्या तमाशा लगा रखे हो थाने में तुमने सरेआम हाईवे पर फौजी विक्रम को थप्पड़ मारा और फर्जी एफआईआर ठोककर थाने से धक्के मारकर भगा दिया। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। इस फौजी ने मेरे कांस्टेबल पर हाथ उठाया और मुझे AK-47 से मारने की धमकी दी। गजराज सिंह, तेरे वजह से आज मुझे कर्नल साहब के सामने सर झुकाना पड़ा। तू इस वर्दी के लायक नहीं है। एसपी सर, मैं सच कह रहा हूं। इस फौजी ने मेरे कांस्टेबल को मारा और ऊपर से धमकी दी कि मैं फौजी हूं, तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। नहीं सर, इंस्पेक्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। वो एक गरीब किसान से 10,000 रुपए चालान के नाम पर मांग रहे थे। तभी फौजी सर ने उन्हें रोका और कहा कि ये गलत है। बस इसी बात पर इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें थप्पड़ मार दिया और कहा, तू मुझे कानून सिखाएगा फौजी? साहब, मैं जो कह रहा हूं वो सच है। इंस्पेक्टर साहब उस किसान से पैसे मांग रहे थे। मैं डर गया था, इसलिए पहले कुछ नहीं बोला। ये मुंशी क्या बोल रहे हो तुम? जरा संभल कर बात करो, अपनी हद में रहो, वरना वर्दी उतरवा दूंगा। ये सब शांत रहो। मुंशी, तुम बिना डरे पूरी सच्चाई बताओ, ईमानदारी से। साहब, ये दरोगा इस इलाके का लुटेरा है। आज इसने रास्ते में चेकिंग के नाम पर एक गरीब किसान से 10,000 मांगे। और तो और साहब, जब फौजी साहब ने इसका विरोध किया कि ये गलत है, तुम किस बात के पैसे ले रहे हो, तो इस दरोगा ने बिना सोचे थप्पड़ मार दिया और गाली भी दी। एसपी साहब, ये मुंशी झूठ बोल रहा है, मुझसे दुश्मनी निकाल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक आर्मी जवान को थप्पड़ मारने की? ये वर्दी पहनकर वो सरहद पर दुश्मन की गोलियां अपने सीने पर झेलते हैं ताकि तुम जैसे लोग यहां चैन से सो सको। अब समझ में आया किससे पंगा लिया है तूने। ये वर्दी पहनने लायक नहीं है तू। बता मैं कौन हूं? गद्दार कहीं का। तूने पूरे प्रशासन को कलंकित किया है, एक देश के फौजी को फंसाने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर गजराज सिंह, तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड किया जाता है और तुम्हारे ऊपर फौजी पर हाथ उठाने, झूठा केस, फर्जी एफआईआर, झूठा केस, फर्जी एफआईआर और घूसखोरी का केस चलेगा। अरेस्ट हिम। कर्नल साहब, मुझे बचा लीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। माफी तुझे इंस्पेक्टर, और तेरे हर गुनाह की सजा तुझे जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर, तू वर्दी के भेष में एक भेड़िया है जो गरीबों की मेहनत की कमाई लूटता है। लुटेरा है तू। तुम जैसे लोग इस देश को अंदर से खोखला कर रहे हो। उस दिन तुम उस गरीब किसान के आंसुओं पर हंस रहे थे। मुझे माफ कर दीजिए मेजर साहब, मैं अंधा हो गया था, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पकड़ रहा हूं। तुम अंधे नहीं थे गजराज सिंह, तुम वर्दी के नशे में थे। तुमने ये भी नहीं सोचा, एक फौजी जब देश के लिए गोलियां खाता है तो बस यही सोचता है कि उसके पीछे उसके देश के लोग चैन से रह सकें। तुमने सिर्फ एक थप्पड़ नहीं मारा था, तुमने भारतीय सेना की इज्जत पर वार किया है। आज तुम्हारे हर गुनाह की सजा मिलेगी और तुम चुपचाप खड़े होकर देखोगे कि इंसाफ कैसे किया जाता है, ताकि आगे कोई वर्दी का गलत इस्तेमाल करने से पहले 1000 बार सोचे। एसपी साहब, चलिए इस इंस्पेक्टर की गाड़ी की तलाशी ली जाए, देखते हैं घूस का पैसा कहां-कहां छुपाया है इसने। सुनो सब लोग, ध्यान से, हर दरवाजा खोल के तलाशी लो, एक एक कोना चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जी सर, पूरी गाड़ी की बारीकी से जांच। कर्नल साहब, ये देखिए, गाड़ी के अंदर इतने सारे पैसों के बंडल मिले हैं। मैं जानता था सच्चाई यहीं कहीं छुपी है, अब कोई नहीं जचेगा। सर, ये तो नोटों का पहाड़ है, गाड़ी के अंदर रुपए भरे पड़े हैं। ये सारे पैसे गरीब लोगों के हैं। इस इंस्पेक्टर ने ना जाने कितने मासूमों को लूटा है। तुमने वर्दी की इज्जत नहीं रखी इंस्पेक्टर, आज तुम्हें अपने हर गुनाह का हिसाब देना होगा। सर, ये पैसे मेरे नहीं है, मैं नहीं जानता इतने सारे रुपए कहां से आए, मुझे छोड़ दीजिए सर। सिपाहियों, ले जाओ इसे और डाल दो जेल में अभी, इसी वक्त। ले जाओ इसे अंदर, अब इसका हर दिन सलाखों के पीछे ही गुजरेगा। सर, एक मौका दे दीजिए, मुझसे गलती हो गई,
इतने सारे पैसे, ये सब इसी थाने के अंदर छुपाए गए थे। देश की वर्दी को बदनाम कर दिया इन लोगों ने। ये सिर्फ पैसा नहीं, गरीबों का हक है। ये पैसा इस थाने के अंदर छुपाया गया था और अब सच सबके सामने है। ये सिर्फ नोटों का ढेर नहीं, ये उन गरीब। सर, इतने पैसे इस थाने में कैसे छुपाए गए थे? ये पैसा जनता से वसूली गई गैर कानूनी रकम है। आज सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं पकड़ा गया है, आज उस गंदी सोच को बेनकाब किया गया है जो वर्दी पहनकर कानून नहीं अपना धंधा चलाती है। जिस वर्दी का काम देश की रक्षा करना है, उसी वर्दी को बदनाम करने वालों को अब कोई नहीं बचा सकता। आज से यह साफ हो गया कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता जावा। ना वर्दी, ना कुर्सी, ना कोई इंसान। वर्दी पहनकर अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसे सबसे पहले उसी वर्दी के सामने झुकना पड़ेगा। आज एक इंस्पेक्टर गिरा है, कल कोई भी हो सकता है। अगर कानून से खिलवाड़ किया, ये देश चलता है कानून से, और जो कानून से ऊपर जाने की कोशिश करेगा उसे यही अंजाम मिलेगा। सच छुप सकता है लेकिन हार नहीं हो सकता है। दोस्तों, क्या उस इंस्पेक्टर के साथ हमने सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि देश के लिए यह कदम सही था तो जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, ये वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है।